Hello everyone, this is Sohaib Sharma once again. Welcome to our channel Never Quit. आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास लेके आए हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी बन गई है तो आप हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास भी शुरू करते हैं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से लेकर 600 BC तक रहा। हमारा वैदिक पीरियड भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसे अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसे लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक का टाइम पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड है। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लेते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे 20 इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे वैदिक पीरियड से लेकर और इसी से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स। ठीक है, आर्यंस की सबसे पुरानी सेटलमेंट थी, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जब वो इंडिया में आए तो वो कौन सी जगह थी या उसे क्या कहते थे? आपके ऑप्शंस हैं यूपी, बंगाल, सब सिंधवा या बिहार। तो इसका सही आंसर है सब सिंधवा या इसे सब सिंधु या लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? या आपने कई जगह ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा विच इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पौराणिक वेद है। ठीक है, या इसे आप फर्स्ट वेद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र कंटेन्ड इन। ठीक है, गायत्री मंत्र तो मैक्सिमम सबने उसके बारे में सुना ही होगा या बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, ये हमें किस रिलीजियस टेक्स्ट में हमें मिलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, रामायण या महाभारत। और इसका सही आंसर है ऋग्वेदा। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेदा से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सैक्रिफिशियल फार्मूला। ठीक है, तो आपके 4 वेद हैं, उनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सैक्रिफिशियल फार्मूला के बारे में बताया गया है? मतलब जिसमें यज्ञ, ठीक है, यह यज्ञ वगैरह जिसे हम कहते हैं उसकी विधि या बाकी रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजना वाई से आप ये याद रख सकते हैं, वाई से यजना और वाई से यजुर्वेद। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ ईवल्स एंड डिजीज़। ठीक है, किस वेदा में हमें ऐसे मंत्रों का उल्लेख मिलता है जिससे हम बुराइयों और बीमारियों को मिटा सकें? तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में ये वर्णित है। नेक्स्ट है आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम। आयुर्वेदा का जन्म किस वेद से हुआ है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक डाइटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ। ठीक है, जो वैदिक देवता हैं इंद्र वो किस चीज़ के देवता थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं फायर, रेन एंड थंडर, प्लांट्स, विंड। और उसका सही आंसर है रेन एंड थंडर। तो इंद्र किसके देवता थे? बारिश और बिजली के।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच स्कॉलर बिलीव डेट आर्यन हैज़ कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। कौन से ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ये कहा था कि आर्यन्स इंडिया में आर्कटिक रीजन से आए थे, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट अपनी थ्योरी दी है, अपनी फ़िलासफ़ी दी है, ठीक है, कि आर्यन्स जो हैं वो इंडिया में कहाँ से आए होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं डी आर साहनी, आर डी बनर्जी, बी जी तिलक या वी स्मिथ। और इसका सही आंसर है बी जी तिलक, ठीक है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि आर्यन्स जो हैं वो आर्कटिक रीजन से यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर इज़ आल्सो नोन एज, वैदिक लिटरेचर को और क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं श्रुति, मारुति, समिति या सिंधु। और इसका आंसर सही आंसर है श्रुति। वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स ऑफ माउथ से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में गए हैं, ठीक है। इसे कह के सुना के एक जनरेशन से ये जो नॉलेज है दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। तो नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट गॉड्स ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के कौन से इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़। सेकंड है शेषनाग, चंद्र, यमा। थर्ड है वरुण, विष्णु, शिवा। और फोर्थ है अग्नि, इंद्र और सोमा। तो इसका सही आंसर है अग्नि, इंद्र और सोमा। अग्नि जो थे, ठीक है, वो गॉड ऑफ फायर जिसे बोला जाता है। इंद्र जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, रेन एंड थंडर के। और सोमा जो है वो गॉड ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वेदांता इज़ द अनदर नेम ऑफ, वेदांता किसका और नाम है, ठीक है। तो नाम से आप सोच सकते हैं कि वेदा है, वेदांता जो है, ठीक है, वो वेदा से रिलेटेड लग रहा है, तो उसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं वेदा, उपनिषद, महाभारत या रामायणा। तो इसका सही आंसर है उपनिषद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर ऋग्वेदा 10 राजन युद्ध, ठीक है, ऋग्वेदा के हिसाब से 10 राजन युद्ध, 10 राजन मतलब 10 किंग्स, युद्ध मतलब बैटल। तो एज पर ऋग्वेदा द बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजन युद्ध, द भारत किंग इमर्ज विनर एट द बैंक ऑफ। 10 राजन युद्ध में जो भारत किंग थे, ठीक है, भारत के राजा थे, वो विजय हुए। लेकिन ये युद्ध जो है, ठीक है, किस नदी के किनारे पे हुआ। तो आपके ऑप्शंस हैं इंडस रिवर, सतलुज रिवर, सरस्वती रिवर, ठीक है, या पारुशनी रिवर। तो इसका सही आंसर है पारुशनी रिवर, ठीक है, जिसे आज रावी नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, द टर्म वितिस्ता इन ऋग्वेद रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग रिवर। ये जो टर्म वितिस्ता है, ठीक है, ये किस नदी के लिए कही जाती है। ऋग्वेदिक टाइम में क्या होता था, नदियों के नाम कुछ और थे और आज उन नदियों के नाम कुछ और हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट में डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं इंडस, चेनाब, ब्यास या झेलम। तो इसका सही आंसर है झेलम। झेलम को वितिस्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन ग्रोन इन द वैदिक एज। वैदिक काल के समय कौन सा ऐसा क्रॉप, कौन सा ऐसा ग्रेन था, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रही है। तो आपके ऑप्शंस हैं बार्ली, जिसे यवा कहा जाता था, राइस, जिसे विरिही कहा जाता था, व्हीट, जिसे गोधुमा कहा जाता था, या झेलम। झेलम से आप समझ गए होंगे कि ये नदी है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बार्ले, यानी कि यवा, ठीक है। बार्ले जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता था और लेटर वैदिक पीरियड में राइस और व्हीट सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते थे, बट बार्ली भी ग्रो किया जाता था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, बार्ली की, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स में आपको नाम दिए गए हैं, क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इसे ये किसे कहा जाता है। जैसे यवा किसे कहा जाता है, ठीक है, या विरिही या गोधुम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द इंडियन एम्बलम वर टेकन फ्रॉम। ये जो शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, आप हमारे इंडियन एम्बलम की फ़ोटो देख रहे हैं, इसके नीचे दिया गया है, ठीक है। ये वर्ड हमने किस टेक्स्ट से लिया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडाका उपनिषद या मत्स्य पुराण। तो इसका सही आंसर है मुंडाका उपनिषद, ठीक है। ये सत्यमेव जयते जो शब्द है ये हमने मुंडाका उपनिषद से लिया है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम था, वो किसके बेस पे, ठीक है, था, किस बेसिस पे उसे कैटेगराइज किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं एजुकेशन, बर्थ, ऑक्यूपेशन या टैलेंट। तो इसका सही आंसर है ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम को कैटेगराइज किया गया था या बांटा गया था। नेक्स्ट है इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वाज द गॉड ऑफ शूद्रास, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रास का गॉड, शूद्रास का भगवान किसे कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन हैं पुषान, अग्नि, प्रजापति या इंद्र। तो इसका सही आंसर है पुषान। पुषान जो है वो कैटल्स का ध्यान रखते थे, ठीक है, और कैटल्स की उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंस थी क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम पे, सबसे जिसकी महत्व सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल वाज यूज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो यूज़ किया जाता था। आपके ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या आयरन। तो इसका आंसर है कॉपर। अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था और आयरन जो है उसकी डिस्कवरी लेटर वैदिक पीरियड तक हो गई थी, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल्स इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड का जो समय था उसमें गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जानवरों के भगवान जिसे बोला जाए, तो वो किसे कहा गया। तो आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, रुद्र, विष्णु या प्रजापति। तो सही आंसर है रुद्रा। रुद्रा को गॉड ऑफ एनिमल्स कहा गया। तो नेक्स्ट है द ऋषिज हु वर एक्सपर्ट्स इन द नॉलेज ऑफ सामवेदा वर कॉल्ड, ठीक है, वो ऋषि जो सामवेद में एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं होत्री, उद्गात्री, उद्वर्यु या अरण्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उद्गात्री। तो वो ऋषि जो सामवेद में एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, सामवेदा के ज्ञाता थे, उन्हें उद्गात्री कहा जाता था, और वो ऋषि जो ऋग्वेदा के एक्सपर्ट्स थे उन्हें होत्री कहते थे। और इसके अलावा यजुर्वेद के जो एक्सपर्ट होते थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। और अरण्य शब्द जो यहाँ लिखा गया है इसका मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल, और इसकी बेसिस पे हमारा एक टेक्स्ट है जिसे आर्यंका कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप देख ही चुके होंगे कि आपको इसमें से कितना आता है या कितना नहीं आता है या कितना आपने नया सीखा है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आर्यंस आर सेड टू बी द प्रोपाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन एंड दिस स्पोक ए लैंग्वेज कॉल्ड आर्या, ठीक है। आर्यंस जो है वो थे जिन्होंने इस वैदिक सिविलाइजेशन को, इस वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाया है, और वो एक लैंग्वेज, एक भाषा का प्रयोग करते थे जिसे आर्या कहा जाता था, ठीक है, और इसीलिए इन्हें आर्यंस कहा जाता था। नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ मैक्स मिलर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंट, ठीक है, स्कॉलर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी है। उन सब थ्योरीज़ में से सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है, जो मैक्स मिलर ने दी थी, ठीक है, कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द आर्यंस इज़ द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। हमें आर्यंस के बारे में
जो ज्ञान कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें पता चला इनके बारे में, वो हमें वैदिक लिटरेचर से पता चलता है, जिसमें से वेदास की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। अब वैदिक लिटरेचर कौन कौन से हैं? वैदिक लिटरेचर जो हैं वो हैं 4 क्लासेस में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं आपके वेदास, उसके बाद है ब्राह्मणास, ठीक है, उसके बाद अरेंकास, और उसके नेक्स्ट है उपनिषद्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वेदास आर आल्सो कॉल्ड अपरुष्य। ठीक है, वेदास को अपरुष्य भी कहा जाता है। अपरुष्य मतलब जिसे किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, विच मीन्स मैन डिड नॉट कंपोज दैम। और नित्य कहा जाता है। नित्य मतलब दे वर एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। ठीक है, जो अनंत काल में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे वेद जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेदा में क्या है? ऋग्वेदा में कलेक्शन ऑफ हिम्स है। ठीक है, यानी भजनों की, ठीक है, जो है वो कलेक्शंस हैं। ठीक है, भजन हो गए, श्लोक हो गए आपके। ठीक है, सामवेदा में क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, मेलोडीज जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें मतलब जिस वेद से हमें सॉन्ग्स का ज्ञान मिला, ठीक है, उसे हम सामवेदा कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में आप पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि यजुर्वेद में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूला होते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेदा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 वॉल्यूम्स कॉल्ड मंडल्स या मंडलास। ठीक है, ऋग्वेदा को 10 हिस्सों में बांटा गया, जिसे मंडल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स एंड सामवेदा कंसिस्ट ऑफ 1810 हिम्स। ऋग्वेदा को 1028 हिम्स में, ठीक है, ऋग्वेदा के अंदर हैं, और सामवेदा में कितने हिम्स हैं? ठीक है, कितने भजन, कितने स्तोत्र हैं? ठीक है, 1810। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉडेस सावित्री एंड इज कंटेन्ड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेदा से लिया गया है। ठीक है, तो ऋग का मतलब भी क्या होता है? ठीक है, ऋग का मतलब होता है टू प्रेज। ठीक है, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। तो गायत्री मंत्र किसकी प्रशंसा में कहा गया है? गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री की प्रशंसा में कहा गया है। ठीक है, और ये ऋग्वेद के किस मंडला में हमें मिलता है? ये ऋग्वेदा के हमें 3रे मंडल में यानी कि 3rd मंडल में हमें मिलता है। नेक्स्ट है उपनिषद्स आर फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड इट्स लिटरल मीनिंग इज टू सिट नियर डाउन नियर समवन और टू सिट डाउन नियर समवन्स फीट। ठीक है, उपनिषद क्या है? ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। और उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठ जाना या किसी के चरणों के पास बैठ जाना। जैसे एक शिष्य ज्ञान के लिए, ठीक है, अपने गुरु के समीप जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट है उपनिषद जो हैं वो हमारे 108 हैं। ठीक है, और जो सबसे पुराना उपनिषद है वो उसका नाम क्या है? बृहदरंका। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ हमारे कितने उपनिषद हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे दिए होंगे, तो याद रखिए हमारे 108 यानी कि 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और सबसे पुराना जो उपनिषद है उसका नाम क्या है? बृहदरंका। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने कुछ नदियों के नाम दिए हैं जिन्हें ऋग्वैदिक समय में किसी और नाम से पुकारा जाता था और आज मॉडर्न टाइम में उनका कुछ और नाम है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि सिंधु किसे कहते हैं? सिंधु इंडस को कहते हैं। वितिस्ता किसे कहते हैं? वितिस्ता झेलम को कहते हैं। अस्किनी किसे कहते हैं? अस्किनी चेनाब को कहते हैं। पारुशिनी किसे कहते हैं? पारुशिनी रावी को कहते हैं। विपासा किसे कहते हैं? विपासा व्यास को कहते हैं। तो नेक्स्ट है जो ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित थी। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्यान, शूद्रास। ठीक है, और अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम था, जो हमारा बेस था वो हमारा ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड था, यानी कि जो इंसान जो काम करता था उसके बेसिस पे उसका वर्ण होता था।
ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो हमारा वर्ण है वो बाय बर्थ हो गया, मतलब जिसने जिस जाति में जन्म लिया उसकी जाति भी सेम हो गई। अगर किसी इंसान ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, ठीक है, यानी कि उसके पिता उसके पूर्वज ब्राह्मण थे, तो वो भी ब्राह्मण ही हो जाएगा, ठीक है। किसी ने क्षत्रिय जाति में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, और इसी तरह से किसी भी जाति में वो जन्म लेगा तो उसका जन्म भी वही हुआ। तो नेक्स्ट है, काउ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन। गाय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल रहा है ऋग्वेदिक आर्यंस के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस समय एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम था, ठीक है, इसलिए गाय को बहुत पूजा जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड किंग डिड नॉट रूल ओवर किंगडम बट ओवर अ ट्राइब। द ट्राइब वॉज कॉल्ड जना एंड द ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड राजना, ठीक है। अर्ली वैदिक समय में जो राजा होता था वो किसी राज्य पे राज नहीं करता था, बल्कि एक कबीले पे राज करता था, जिस कबीले को जना बोलते थे, और उसका जो चीफ होता था उसे राजन बोलते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में राजा जो है एक ज़मीन के अच्छे खासे एरिया पे जो है वो रूल करता था, जिसे जनापद बोलते थे, ठीक है। अब ये भी याद रख सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे उनके पास कोई सेना नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनकी अपनी अपनी सेना होती थी, ठीक है। इसके बाद कुछ स्कूल्स हैं इंडियन फ़िलासफ़ी के, ठीक है, डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने डिफरेंट फ़िलासफ़ी दी है, जो कि 6 इन नंबर है, जिसे षड दर्शन भी बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका न्याय दर्शन जो कि गौतम ऋषि ने दिया, विशाख दर्शन जो कन्नड़ ऋषि ने दिया, सांख्य दर्शन जो कपिल ऋषि ने दिया, योग दर्शन जो पतंजलि ने दिया, पूर्व मीमांसा जिसे जामिनी ने दिया, उत्तर मीमांसा जिसे बद्रयान या व्यास ने दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अ न्यू मेटल आयरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर वैदिक एज एंड इट वॉज नोन एज श्यामास एंड कॉपर वॉज नोन एज लोहित अयास, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन जो है वो बाद में डिस्कवर्ड हुआ, आयरन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसे श्याम अयास कहा जाता था, और कॉपर जो था उसे लोहित अयास कहा जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पुराना मीन्स द ओल्ड, ठीक है। पुराना का क्या मतलब होता है? पुरान का क्या मतलब होता है? ओल्ड, पुराना, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने पुराण हैं? 18 फेमस पुराण हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे पुरानिक टेक्स्ट है। इसके बाद है एपिक, जिसे हिंदी में महाकाव्य भी कहा जाता है। भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कौन से 2 महाकाव्य हैं? वो हैं आपके महाभारत और रामायण। महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे लंबा, ठीक है, महाकाव्य है, यानी कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत को लिखा था व्यास ने, ठीक है, जिससे, ठीक है, महाभारत को जया संहिता और सत्य सहस्री संहिता भी कहा जाता था, और इसमें 1 लाख वर्सेस या 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं। रामायण जो है उसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को किस ऋषि ने लिखा था? रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, और इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 यानी कि 24,000 वर्सेस का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।